के लिए वीडियो को कंप्रेस करना है आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक दोस्त है, उसको चाहिए था वीडियो कंप्रेसर ऐसे वेबसाइट। किस सही है? मकसद के लिए? वो शायद पर्सनल यूज के लिए या कोई प्रैक्टिस वगैरह के वीडियो लिए। कंप्रेसर जहाँ से मर्जी ले लो, उसको बोलो गूगल पे लिखे आ जाएगा। नहीं, वो अपना पीएचपी में बना रहे हैं। अच्छा, पीएचपी में वीडियो कंप्रेसर बना रहे जी हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो अभी उसमें क्या हेल्प चाहिए? उसमें काफी सारे एरर्स आ रहे हैं, थोड़े वो हल करने मसलन? समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। थोड़े से एरर आ रहे हैं, वैसे तो कंप्रेस किस नहीं हो किस्म रहा। के error आ रहे हैं? ये पता नहीं लाइन नंबर पे बता रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही। यानी आप मुझे कोड दिखाइएगा ग्रुप वगैरह में, तो फिर मैं उसको देख लूंगा। चलो सही है। हाँ जरूर जरूर देख लेंगे। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? तूबा, अजीम, कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। मैं सुबह अपने ग्रुप में मैसेज कर दें क्लास ज्वाइन करने का। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, हम टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जी। हाँ। गफार भाई, हम ना थर्सडे की मीटिंग रखते हैं, ठीक है? जी सर। मैं आपको फिर भी कंफर्म कर दूंगा ताकि वो हम प्रपोजल तैयार कर लें हैं। सर वो अगर प्रपोजल आपको जरूरत की हो। सर प्रपोजल तैयार हो चुका है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। हाँ हाँ। आप नहीं, वो वो वीडियो हम देख लीजिएगा। प्रपोजल किसी तरीके से तैयार करेंगे ना, जो प्रोफेशनली एक डायग्राम के थ्रू जाता है। सर मैं आपको वीडियो जो भेजूंगा जी जी। वो आपको बहुत हिंट देगी ना। सारा यूं समझ लें कि काम उसमें रेडी है, बस ठीक हो आप गया। सिर्फ वीडियो देखिएगा। चलें, मुझे आप शेयर करिएगा प्लीज। जी सर। अच्छा जी। अच्छा जी, मैं कोड वापस खोल रहा हूँ अपना, GCMT कोड डॉट एंड। सर मैं यहाँ पहले एक दो क्लास ज्वाइन नहीं कर सका था, अभी लारावेल पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक एक आधे दिन में लारावेल पे काम शुरू हो जाएगा हमारा। तो ये अभी जो तो है लारावेल हमने टच भी आप नहीं जो किया है। आप जो लॉगिन बेसिकली ये जो पेज हमारे बना बाकी रहे के हैं। साथी हैं ना। जी सर। जी जी। ये जो हमें हमारे ये। बेसिकली बाकी के साथी हैं ना, वो जी जरा सर। अभी पीएचपी पे काम कर सीख रहे हैं ना जरा। बिकॉज ठीक है। डायरेक्टली अब माशाल्लाह जितना आपको आता है उतना तो इनको नहीं आता है। लेकिन वो क्या है सीख कि जाएंगे। एक लारावेल की तरफ जाने के लिए ना बेसिक पीएचपी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सही। मैं कुछ टर्म्स जो सिखा रहा हूँ, कुछ लॉजिक बिल्डिंग सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जब ठीक। लारावेल पर शिफ्ट होंगे तो लारावेल ही करेंगे। लेकिन ये बेसिक है, इंशाल्लाह। तकरीबन कोई 7-8 लेक्चर्स हम करवाते हैं, जिसमें से 2-3 रह गए हैं बस। ठीक है सर। ठीक है ना? उसमें एक तो ये होगा, एक तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि सर। आपने कौन कौन सी गलतियां अपने कोर पीएचपी के प्रोजेक्ट में की हुई हैं, ठीक है? जी जी सर। और दूसरा, लारावेल को स्टार्ट करने के लिए एक बेस हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है? जी सर। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये बनाया था, और लोकल होस्ट स्लैश आसिफ, ओके। और ये हमने लॉगिन सिस्टम बना लिया था, ये उसका पासवर्ड दिया था, और ये लॉगिन पे क्लिक किया था तो ये वेलकम मैसेज लग गया था। ठीक है? ठीक है। ये माइक अपना काइंडली म्यूट कर लीजिए जरा प्लीज। कौन किसका माइक? बाद में माइक म्यूट कर दीजिएगा जी प्लीज। जी सर। जी सर। वो ना शोर आ रहा था। अच्छा, अब ये वेलकम मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन जब मैं किसी दूसरे ब्राउजर में जाके ओपन करता हूँ तो ये देखिए, ये मुझे एक एरर देगा कि भाई आपका जो है सेशन, उसके अंदर आप इंडेक्स जो दे रहे हो वो अनडिफाइंड है। बेसिकली ये जो सेंटर में आ रहा होता है, ये जो सेंटर में आ रहा होता है ये चीज, इसको इंडेक्स बोलते हैं। आप ये बेशक सेशन में हो, बेशक किसी और में हो, ठीक है? इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर मैं दिस वन,
यहां पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि भाई जिसके पास सेशन नहीं है, मैं लिख रहा हूं कि जो सेशन मेरा एम्प्टी है। अगर तो सेशन मेरा एम्प्टी है नेम के साथ, तो वो मुझे वापस ले जाए लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर। कंडीशन ओके एंड लोकेशन, लेट्स सी नाउ दिस वन। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉग इन किया है। लेकिन मैं इसको जब कॉपी करके दूसरी साइड पे जाके प्लेस करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ले आता है कि भाई पहले लॉग इन तो कर लो। ये देख रहे हैं आप, समझ आया? आसिफ, तोबा, समझ आया? यस सर। ये देख रहे हैं आप, ये कंडीशन लग गई है मेरी, दिस वन। अब एग्जैक्टली सेम यही कंडीशन मैं इन बटन्स के ऊपर भी लगा सकता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ से अपने हेडर के अंदर, और हेडर के अंदर जाके मैं कहता हूँ भाई कि यहाँ एक मिस्टेक है हमारी ना, यूएल क्लोज नहीं हुई मेरे ख्याल में। टैग्स को क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, दिस वन। यहां पर मैं पीएचपी ऑन करता हूं और यहां पर मैं कंडीशन लगा देता हूं। अब बिफोर लॉगिन मुझे ये दो चाहिए और आफ्टर लॉगिन मुझे ये दो चाहिए। मैं यहां पर इस कंडीशन को कुछ इस तरह क्लोज कर लेता हूं, एल्स फिर यहां पर लगा देता हूं ऐसे। इफ एल्स का तो पता है ना सबको, इफ क्या होती है, एल्स क्या होती है, दुनिया की हर लैंग्वेज में इफ एल्स होती है, ठीक है। मैं यहां से कहता हूं कि भाई इफ नॉट एम्प्टी दिस सेशन, ओके, नेम। अगर तो सेशन का नेम एम्प्टी नहीं है तो ये शो हो जाए, अदरवाइज दोस्तों ये शो हो जाए। अब मैंने आपको बताया था कि सेशन जब भी हम यूज करें तो हमें इसको स्टार्ट करवाना पड़ता है। मैं काम करता हूं, मैं इसको ना फाइल के सबसे ऊपर स्टार्ट करवा लेता हूं। ये ले जी, मैंने फाइल के सबसे ऊपर सेशन स्टार्ट करवा लिया। मैंने इसको रिफ्रेश किया है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो वो देखो, वो कह रहा है कि सेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन लाइन नंबर 3। वो कह रहा है सेशन तो आपने लाइन नंबर 3 पे पहले स्टार्ट करवा दिया हुआ है। अब मैं ये देखता हूँ कि भाई ये दो क्यों एरर आए हैं। रीजन ये है क्योंकि मेरी हेडर फाइल के अंदर ऑलरेडी सेशन स्टार्टेड था, जिस वजह से वो मुझे एक फाइल में एक टाइम पे आप एक दफा ही सेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। तो मैंने उसको हेडर फाइल में स्टार्ट करवा दिया। सेशन स्टार्ट करवाने के बाद आप यूज ना भी करें तो मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये देखिए इट्स वर्किंग। अब ये गौर करें, मेरा होम का पेज शो हो रहा है मुझे और लॉग आउट का पेज शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा लॉगिन का पेज मुझे शो कर रहा है और मेरा रजिस्टर्ड का पेज मुझे शो कर रहा है। समझ आया? क्लियर है? अब इसी के अंदर मैं लॉग आउट की फंक्शनैलिटी बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ जी लॉग आउट डॉट पीएचपी, ओके, एंड लॉग आउट के अंदर एक्शन स्लैश logout dot php, okay, and now refresh। मैं वापस जाता हूँ इधर, यहाँ पर रिफ्रेश करके लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए खाली पेज आ गया क्योंकि मेरे पास लॉगआउट में कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर आके, क्योंकि मैंने लॉगआउट करवाना है, मैं यहाँ पर आके एक दफा सेशन को स्टार्ट करवा लेता हूँ।
और उसके बाद मैं कहता हूं कि भाई सेशन डिस्ट्रॉय कर दो, यानी कि अनसेट ऑल सेशन वैल्यूज। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक हेडर लगा देता हूँ और उस हेडर के ऊपर फिर से एक लोकेशन लगा देता हूँ और उस लोकेशन पे डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट PHP लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर इसको, तो ये देखें ये मेरा लॉग आउट हो जाता है। अब मैं यहाँ से दोबारा लॉग इन करता हूँ एंड यू कैन सी नाउ ये लॉग इन हो गया। और जब मैं यहाँ से दोबारा लॉग आउट करता हूँ तो यू कैन सी नाउ ये लॉग आउट हो गया। होम डॉट PHP पे एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक्सेस ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि भाई लॉग इन करो पहले। जब मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी नाउ ये लॉग इन हो गया एंड ये लॉग आउट हो गया। ये हमारा कंप्लीट एक सिक्योर्ड लॉगिन सिस्टम बन गया है। ठीक है, मैं इसको, ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम डेवलप कर लिया है। कंप्लीट सिक्योर लॉगिन सिस्टम डेवलप कर लिया हमने। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। बाकी के लोग, लेट्स सी। मैं ये करता हूँ, ये देखें दिस वन, ये मैंने लॉग इन कर लिया, यहाँ पर ये आ गया। मैं इसके अंदर अब थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। दिस वन, वन, दिस वन एंड div dot card, div dot card header and this one, let's see। ये कुछ इस तरह आ गया और यहाँ से मैं MT3 करता हूँ तो यू कैन सी ये कुछ इस तरह आ गया। MT5 करता हूँ, यू कैन सी ये कुछ इस तरह आ गया। अब मैं यहाँ से इंक्लूड कर लेता हूँ क्यूरी को। मैंने यहाँ से एक्शन स्लैश, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी डेटाबेस में मेरा जितना डाटा है मेरे पास यहाँ पर आ जाए, तो मैं यहाँ पर एक क्यूरी लगाऊंगा। उस क्यूरी में मैं लिखता हूँ भाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स दिस सिंपल। ये क्या करेगी, ये क्यूरी मेरी जस्ट सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेगी। अगर आप क्यूरीज के ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें। एक तो आपको PHP माई एडमिन के अंदर एक SQL का सेक्शन मिल जाता है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वरना W3 स्कूल SQL पे आए तो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दिस वन, ये देखिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर भी आप इसको क्यूरी को रन करेंगे ना तो ये आपको प्रैक्टिस के तौर पे डाटा दे देगा। अब मिसाल के तौर पे वेयर, इन्होंने कस्टमर ID दिया हुआ है, कस्टमर। कीप इन माइंड डेटाबेस में कैपिटल का मतलब कैपिटल, स्मॉल का मतलब स्मॉल है। अब ये देखो, ये मैं रन करता हूँ क्यूरी तो वो देखें ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो मुझे डबल कोट्स डालनी पड़ेंगी। लेट्स सी, आपको जर्मनी से रिलेटेड जितने भी डाटा है वो सारे का सारा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह सो ऑन। आप जितनी क्यूरीज हैं आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत इजी प्रैक्टिस है। अगर आप अपने ही डाटा पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अपने डाटा पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये SQL select static from
यूजर्स, ठीक है। ये सारी की सारी आप देखें ना, मिसाल के तौर पे अभी हमने लगाया है होम डॉट पी एच पी का है मेरा, और सॉरी मेरे डेटाबेस का नाम है कनेक्शन के अंदर वेब लॉगिन। मैं वेब लॉगिन पे आता हूँ। मैं वेब लॉगिन पे आके आपको दिखाता हूँ मिसाल के तौर, अभी हम इसी के ऊपर जा रहे हैं। ये मेरा यूजर्स का टेबल है, मैं इस यूजर्स के टेबल को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्यूरी लगा लेता हूँ मिसाल के तौर पे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, जो मैंने अंदर लगाई है। मैं लिखूंगा तो ये देखो, ये मेरी क्यूरी है, इसका सारा रिलेटेड डाटा मेरा यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ where email is equal to where email is equal, सॉरी तो वेयर वेयर आ दो गया बार इसमें। लगाया। हाँ ये देखिए, ईमेल इज इक्वल टू दिस वन, तो ये देखें मुझे मेरा डाटा शो करवा देगा। सो ये क्यूरी प्रैक्टिस करने के लिए ना ये दो चीजें बहुत बेस्ट है, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, कोई भी कोई क्यूरी लगानी है ना, और आप टेस्ट करना चाहते हैं कि यार ये ठीक भी चल रही है कि नहीं चल रही, तो आप उस क्यूरी को ना ये यहाँ पर, अगर आपने ही डाटा पर टेस्ट करना है तो आप यहाँ पर लाजमी लगाएं। अगर आप किसी टेबल को ओपन करके लगाते हैं तो ये उस टेबल के अंडर काम करेगा, लेकिन अगर आप पूरी डेटाबेस को ओपन करके लगाते हैं तो वो पूरी डेटाबेस के अंडर काम करेगा। इट्स अप टू यू। इसी तरह मैंने ये लगा लिया, अब क्योंकि मेरा डाटा मल्टीपल फॉर्म में है तो वो मुझे इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। लिहाजा सबसे पहले मैं क्यूरी को रन करता हूँ। रन क्यूरी, can't run query, ओके। और ये मेरा क्यूरी पे हो गया, रन हो गया डाटा। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल, टेबल बॉर्डर, फिर टेबल एचओवर, फिर टेबल स्क्रिप्ट, ओके। इसी तरह टेबल रो, टेबल एच आईडी नेम है, नेक्स्ट, सॉरी हाँ, नेक्स्ट ईमेल, व्हाट्सएप पे पासवर्ड, और पासवर्ड तो खैर हमने अब लेना नहीं है किसी से, क्योंकि यूजर्स का पासवर्ड डायरेक्टली फेच नहीं करना चाहिए, अनसिक्योर होता है। जस्ट हम सिखा रहा हूँ, फेच करना चाहे तो कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद एक्शंस, लेट्स रन। कोई एरर तो नहीं है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर मैं पीएचपी का कोड लगाऊंगा। अब क्योंकि मेरा डाटा मल्टीपल फॉर्म में है तो मुझे इसको अरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अरे में, और लूप, अरे को रन करने के लिए मुझे लूप की जरूरत होती है, तो मैं जस्ट इसी दोनों चीजों को फॉलो करूंगा। मैं फिल वक्त ना इसी डाटा को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी एच टी डी, ओके। मैं रिफ्रेश करता हूँ दिस वन, एंड ये, इसके अंदर मैं वेरिएबल क्रिएट करवा सकता हूँ। आमतौर पे आपको ये रो का वेरिएबल हमेशा नजर आएगा, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। माइस्क्यूएल आई फेच अरे, और अरे को मैं कैसे फेच करूंगा, इस रिजल्ट के थ्रू। अब ये देखिएगा, मैंने रिफ्रेश किया तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा आ गए मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 डाटा इस वक्त डेटाबेस में मौजूद है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ echo, echo के बाद रो, एंड रो के अंदर नेम, ओके। इसी तरह, सॉरी मुझे यहाँ पर आईडी देना है, तो लेट्स सी आईडी, ठीक है। मैं आईडी के साथ हैश लगाना चाहता हूँ, वी कैन डू दैट। मैं यहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ, नेम लग गया, यहाँ पर आता हूँ, ईमेल, ओके। नाउ
व्हाट्सएप, यू कैन सी नाउ कि ये मेरा सारे का सारा डाटा मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक नया लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। मैं यहाँ पर एक नया बना लेता हूँ जी, इज एडमिन, यानी कि इसमें पता लग जाएगा कि क्या ये एडमिन है कि नहीं। और इसकी लेंथ सिर्फ 1 रखता हूँ, 0 होगा तो एडमिन नहीं है, 1 है तो एडमिन है। और एज डिफाइन इसको 0 कर देता हूँ। यू कैन सी ये सारे का सारा 0 में आ जाएगा। अब देखें, अब हम यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि भाई स्टेटस क्या है इसका। मैं स्टेटस देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेता हूँ। देख रहे हैं आप, लूप के अंदर कंडीशन लग रही है। हम्म, ओके, एम्प्टी, सॉरी, मैं यहाँ पर कहता हूँ भाई रो डबल डॉट 0 एडमिन, ठीक है। बैच यहाँ एक और होता है, हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ बैच। अगर वो हुआ पर्सन एज एडमिन ना हुआ तो मैं इसको सक्सेस कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी ही इज अ यूजर, ओके। ये मैं एडमिन कह देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे मुझे यूजर शो करवा रहा है। अब अगर डेटाबेस में मैं अपने यूजर के साथ यहाँ पर 1 लगा देता हूँ तो यू कैन सी रिफ्रेश एडमिन। समझ आया? क्लियर? कोई इशू, कोई मसला तो मुझे बताएं। सर ये जो एडमिन वाला था ना, ये दोबारा से बता दें, ये इसकी समझ नहीं आई कि मतलब उसमें हमने एडमिन को हमने दिया तो हमारे पास शो हो रहा है, और अगर वाकई में एडमिन ही लॉगिन कर रहा है तो वो कैसे फिर पता चलेगा? देखो ना, अब यहाँ पर एक स्टेटस है। अगर ये 2 क्वेश्चन है आपके कि सर हमने इसको खुद दिया है तो शो हो रहा है, क्योंकि आपका मतलब कि सर अगर एडमिन में लॉगिन होगा तो फिर कैसे शो होगा। अब इसका भी तरीका है, अंदर ही ना, उससे ये जो ये सेशन हमने प्रिंट करवाया था, हम सेशन के अंदर ही उसका स्टेटस ले लेंगे उससे, ये ठीक है। हम सेशन के अंदर ही उसका स्टेटस ले लेंगे और मैं लिखता हूँ स्टेटस, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ स्टेटस। ये वो स्टेटस की इंडेक्स वैल्यू है जो सेशन में आई है, और ये वो स्टेटस की इंडेक्स वैल्यू है जो कि मैं डेटाबेस से ले रहा हूँ। नाउ लेट्स सी, ये देख रहे हैं, अब हो तो गया लॉगिन। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जो मेरा एडमिन हो ना, वो मुझे यहां पर शो हो जाए, यहां पर। ये देखिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन। इस एडमिन में मैंने इसका स्टेटस पूछ लेता हूं यहां पर सेशन के अंदर, दिस वन सेशन, और यहाँ पर मैं इसका स्टेटस दे देता हूँ। और मैं कहता हूँ अगर तो इसका स्टेटस इक्वल टू 1 है तो इसके साथ एडमिन का बैच शो हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, नहीं शो हो रहा, एक दफा देख लेते हैं कहाँ इशू आ रहा है। स्टेटस तो हमने लिया है, दोबारा से लॉग आउट कर लेते हैं एंड दिस वन लॉग इन किया, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर हम इससे ये भी ले सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पर इसका स्टेटस पूछ लूँ, मैं देखूँ तो सही डेटाबेस से हमारे पास आ भी जाएगा नहीं। वो कह रहे हैं जी आपके पास ये स्टोर ही नहीं हो रहा है डाटा इसके अंदर। तो लेट्स सी,
सबसे पहले तो हम अच्छा अब यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक हमने ये की है कि डेटाबेस में ये इज एडमिन है, स्टेटस नहीं है, ठीक है ना। अब इस एडमिन को हमने रखा है कि अगर 0 हुआ तो यूजर है, 1 हुआ तो एडमिन है। लेट्स सी नाउ, अब देखिए दिस वन लॉग इन, तो देख रहे हैं इस एडमिन शो हो रहा है। समझ आया? मैं सुबह समझ आया। यहां से मैं पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा एडमिन है कि नहीं है। मैं कोई और पर्सन से लॉगिन होकर करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ से तलाल मोहम्मद वाले ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन किया, ये देख रही हैं आप, यहाँ पर मुझे एडमिन का बैच नहीं शो हुआ, तो इसका मतलब ये एडमिन नहीं है। और यहाँ पर भी देखो एडमिन का बैच आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है ये एडमिन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये यहाँ एडमिन की डिटेल शो ही ना हो, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर ये लगा सकता हूँ कि भाई इफ और इस इफ को मैं क्लोज कर रहा हूँ ये, ठीक है। इफ रो के अंदर इज एडमिन इज डबल इक्वल टू 1, डबल इक्वल का मतलब है कंपैरिजन ऑपरेटर, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ इज नॉट इक्वल टू 1 तो शो हो, अदरवाइज शो ना हो। अब ये देखिए ये मेरा यूजर खत्म हो जाएगा। अब मुझे, मैं दोबारा लॉग आउट करता हूँ। अब मैं एडमिन के सेक्शन से, एडमिन के यूजर से ही लॉगिन होता हूँ, तो ये देखिए मैं एडमिन के यूजर से लॉगिन तो हूँ, लेकिन मुझे एडमिन की डिटेल्स यहाँ पर शो नहीं हो रही। इस तो बात समझ आया? समझ आया? यस सर। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन किसी का? लॉजिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है। यहाँ से हम इसको फ्लोट लेफ्ट और राइट भी कर सकते हैं, जैसा कि फ्लोट राइट है। तो ये देखें ये मेरे एडमिन का बैच मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ से आगे चलें। सर ये जो आईडीज देखें शो हो रही है, ये एक्चुअली हमने वो एडमिन वाली हमने कहा था तो वो हमारी कैंसिल होगी, तो बाकी 256 हमारी ये प्रॉपर क्यों ये नहीं उसमें वो शो? वाली आईडीज, ये वो वाली आईडीज हैं जो ये वाली आईडीज हैं, ठीक है। अब आप कह रही हैं प्रॉपर 1 2 3 4 की फॉर्म में क्यों नहीं शो हो रही है, ऐसा ही है ना? यस क्योंकि सर। हमने कल डाटा दरमियान से डिलीट कर दिया था ना। देखिए आईडी ने अपनी प्रॉपर फॉर्म में चलना होता है, कभी भी आईडी रिपीट नहीं होती है। मिसाल के तौर पे मैं ये डाटा डिलीट कर देता हूँ, हो गया। मैं एक नया यूजर क्रिएट करवा लेता हूँ। यहाँ से मैं रजिस्टर पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी तूबा मुबारक, ओके। मैं कहता हूँ जी तूबा मुबारक। मेरे ख्याल में कल हमने ये क्रिएट करवाया था 00, ठीक है। ये से इसका पासवर्ड दिया, रजिस्टर्ड किया, तो ये लॉगिन हो गया। सॉरी, चलिए मैं इसी से लॉगिन करवा लेता हूँ। लॉगिन किया तो वो देखे तूबा मुबारक। मैंने तो 8 में डिलीट कर दी थी, तो टेक्निकली यहाँ पर 8 आनी चाहिए थी ना, ये 9 क्यों आई है? डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट के ऊपर लगी हुई चीज कभी भी रिपीट नहीं होती, इसीलिए इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया जाता है, ताकि हर एक पर्सन की यूनिक आईडी जनरेट हो रही हो। जैसे हम ई कॉमर्स पर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो हर ऑर्डर की एक यूनिक आईडी आ रही होती है ना, तो हर एक पर्सन की यूनिक आईडी जनरेट हो रही हो। ओके सर, क्लियर। बाकी कोई क्वेश्चन? आसिफ, अजीम, उमर भाई, कोई क्वेश्चन? आसिफ क्लियर है, अजीम क्लियर है, गफार भाई आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। ओके। सर अच्छा मेरा एक यहाँ पर क्वेश्चन मैं, है। जी जी पूछिए पूछिए। अगर आईडी डिलीट, सपोज करें हमने रिकॉर्ड डिलीट किया है, जैसे 4 नंबर हमारा डिलीट हाँ हुआ हुआ है, तो कोई और हाँ, आईडी जैसे 5 नंबर को मैं 4 नंबर पर शिफ्ट कर सकता हूँ, या कोई अपडेट शिफ्ट इसमें नहीं आगे कर जैसे? सकते, ना ना ना। कीप इन माइंड कि हम आईडी को शिफ्ट नहीं कर सकते, करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू, हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन हमें करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सही, अभी तो आपको एग्जैक्टली। पता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि एक आईडी के ऊपर पूरा पूरा एल्गोरिदम चल रहा होगा, ठीक है। हम एग्जैक्टली एक भी आईडी आईडी इधर से उधर डिस्टर्ब करेंगे हो, तो जो काम सर खराब हो मल्टीपल जाएगा। टेबल लिंक होंगे तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली काम हो। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है, तो यार, ठीक है। अब ये देखिए ये डिलीट का मैंने एक बटन बना दिया है,
एक मैंने यहाँ पर एडिट का बटन बना दिया है, ठीक है, दिस वन। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैं इसको सक्सेस बोल देता हूँ एंड यू कैन सी दिस वन। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी ये फाइलें, ये मेरा यूजर जो है ये डिलीट भी हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी हम एक लॉजिक लगाएंगे, पहले मैं ये करवा लूँ, उसके बाद मैं एक्शंस में जाता हूँ और एक्शंस में जाके स्लैश डिलीट डॉट पीएचपी की एक फाइल बना लेता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट डॉट पीएचपी की एक मैंने फाइल बना ली। अब देखिए, अब टेक्निकली मुझे, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा वो वाला डाटा चाहिए जिसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। उस मकसद के लिए मुझे यहाँ पर एक आईडी पास करनी है, तो मैं आईडी इक्वल टू, जो लूप में मुझे आईडी चल रही है मैं वही वाली आईडी ले लूंगा यहाँ से। ठीक है, ये डिलीट पे क्लिक किया, ये देखो आईडी नंबर 2 जा रहा है। यूआरएल में देखे, ये देखें आईडी नंबर 6 जा रहा है, ये देखें आईडी नंबर 9 जा रहा है। इसी तरह मैं इस आईडी को गेट कर लेता हूँ अगले पेज के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, 9 क्लियर है। इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ से tn.php को, और ये मेरा कनेक्शन है। अब मुझे बार बार कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने एक ही फाइल बना दी है। मैं क्यूरी लगाता हूँ। डिलीट से रिलेटेड कल कोई बच्चा क्वेश्चन कह रहा था सर मेरा होगा, वो किसका था? सर मेरा ही है, आप कर ले फिर हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखिए डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट की ना मल्टीपल क्यूरीज हैं, जब भी क्यूरी कोई ऐसा वैसा इश्यू हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, ये सारी क्यूरीज हैं। अब डिलीट की क्यूरी आपको मल्टीपल कई जगहों पर नजर आएंगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डिलीट की यूनिवर्सल क्यूरी यही है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर id इज इक्वल टू id, ओके। और इसी तरह MySQLi connect, सॉरी, query or die can't run query and this one, ठीक है। और ये क्यूरी रन करवाने के बाद मैं जस्ट हेडर के अंदर वापस ले जाता हूँ अपनी लोकेशन को, $home.php, और यहाँ पर मैं सक्सेस का एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, डॉट मैसेज, और इसी मैसेज को मैं यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। और मैं अपने फ्लैश मैसेज में देखता हूँ मैंने सक्सेस का यही मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है, वेरी गुड। और मैंने अपनी होम डॉट पीएचपी के अंदर फ्लैश मैसेज को करवाया ही नहीं है, तो मैं इसको इंक्लूड करवा देता हूँ कुछ इस फॉर्म में, क्योंकि ये मेरी हेडर फाइल के अंदर पड़ी है। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर हेडर फाइल स्लैश फ्लैश डॉट पीएचपी एंड नाउ रिफ्रेश, तो ये देखें यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली। समझ आया? क्लियर? डिलीट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन था भाई, पूछ लें आप, फिर हम अच्छा अगला सर, स्टेप। ये देखिए अभी तो हमने डिलीट किया ना, ये तो हार्ड डिलीट हो गया, डेटाबेस से भी डिलीट हो गया। समटाइम हाँ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि यार यूजर ने डिलीट तो कर दिया, लेकिन हमें अब बैक पे इसका रिकॉर्ड बैक से भी डिलीट हो गया, अब जैसे उसको हमें व्हाट्सएप के ट्रेस करना मैसेज हो। होते हैं, जैसे एग्जैक्टली व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं ना, हाँ जी। कर सकते हैं वो भी। तो
तो बहुत सर ईजी है। उसको कैसे अचीव करते हैं कि किसी और टेबल में डाटा स्टोर करते हैं, क्या करते हैं ना ना मतलब? ना 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 ना, हम ऐसा नहीं करते। हम जस्ट यहाँ पर जाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर, हम वो भी कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा करेंगे कि हम ना यहाँ पर एक स्टेटस रख देंगे, ठीक है, इस एडमिन के बाद। और उस स्टेटस के अंदर हम सेम इंटीजर की तरह 1 उसकी लेंथ रखेंगे और उसको एज डिफाइन पे 0 रख देंगे। अब अगर तो 0 है इसका मतलब है कि वो चल रहा है, लेकिन अगर 1 है इसका मतलब है कि वो डिलीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यार जब डिलीट हो ना तो यहाँ से तो गायब हो जाए लेकिन डेटाबेस में कहीं जी। ना कहीं सेव रहे। सो हम्म। आई एम जस्ट, मैं यहाँ पर एक क्यूरी रन कर दूंगा। वो क्यूरी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्यूरी, मैं इस क्यूरी में लिखूंगा कि अपडेट यूजर्स फ्रॉम, सॉरी, अपडेट की क्यूरी होती थी, मेरे जहन में नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। अपडेट सेट। सॉरी, हाँ, अपडेट यूजर सेट, सॉरी, अपडेट यूजर्स सेट। सेट पे क्या बोलेंगे कि इसका जो स्टेटस है ना वो इक्वल टू 1 कर दें, वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, ओके। और मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना देता हूँ उसका, इसको मैं बोल देता हूँ स्टेटस, और यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ यूजर स्टेटस, ओके। और इसी तरह मैं ये सेम चीज ऊपर भी कर लूंगा, स्टेटस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये एक्टिव है, वरना डिलीटेड है। लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश किया तो वो देखो ये भी एक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, अच्छा जी, हुआ यूं कि हमने पहले वाली क्यूरी को कमेंट नहीं किया है, मैं कमेंट कर देता हूँ। लेट्स सी, अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो वो देखें उसने स्टेटस को मार्क कर दिया डिलीट का, ठीक है। अब अब क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं एडमिन हूँ, सिर्फ मुझे ही पता लगे कि ये डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई आम बंदा, यानी कि मिसाल के तौर पे अहमद खान, मोहम्मद खान लॉगिन हुआ है, तो यार काइंडली उसे ना पता लगे, तो मैं जस्ट यहाँ पर ये लिखूंगा कि उसे ना शो। मैं यहाँ पर एक क्वेरी लगा सकता हूँ कि एंड गेट, ठीक है, रो, नहीं यहाँ पर हम कोई और क्वेरी लगाएंगे भाई। सोचो क्या क्वेरी लगाएं, हम ये चाहते हैं कि ये जस्ट एडमिन एडमिन को तो शो हो लेकिन बाकी सादे बंदे को शो ना हो इसका डिलीटेड वाला पोर्शन। तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सोचें जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। हम्म, सर इससे यूजर को हम चेक कर लेंगे, दोबारा यूजर का सोचें। स्टेटस चेक कर लेंगे हम। नहीं, यूजर का तो स्टेटस चेक कर लेंगे, वो तो हम चेक कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसा सेक्शन चाहिए कि अगर हमारा एडमिन लॉगिन है तो ही हमें ये डिलीटेड स्टेटस वाली सेक्शन शो हो, डिलीटेड स्टेटस वाला बंदा शो हो। अगर हमारा एडमिन लॉगिन नहीं है तो ना हमें ये स्टेटस शो हो ना हमें डिलीट वाला शो हो। फिर क्या करेंगे, रिफात भाई बताएंगे। सर हाँ हाँ, अगर तो ये जो डैशबोर्ड है एक ही, और यूजर और एडमिन जो हम दिखा रहे हैं शो कर रहे हैं, सही है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इफ में जो है वो एडमिन की डेटा वो इफ में शो, एल्स में जो है वो यूजर की डेटा यूजर को शो हो जाए। तो वो तो कर सकते हैं ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ क्या करेंगे। हाँ, तो उस तो तरह पहले, से आप एफ ए पहली वाले में आप एडमिन वाली डेटा रखें और उसको जो है नहीं नहीं वो नहीं नहीं, शो वो करें। लंबा काम हो जाएगा, स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं, सर वो इसमें लंबा हम काम हो। खाली स्टेटस को गायब नहीं कर सकेंगे, पूरी रो हमें गायब करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो तो स्टेटस को गायब नहीं, उसको भी गायब कर सकते हैं।
सर क्या नाम है खाली आपका? स्टेटस गफार तो भाई। सर खाली स्टेटस तो नहीं होगा ना, जब हम चाह रहे हैं कि एडमिन जो है जब वो लॉगिन हो तो ये हमें डिलीट वाली लाइन नजर आनी चाहिए, और अगर नहीं 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 एडमिन नहीं 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 है नहीं। लॉग। मैं कह रहा हूँ कि अगर एडमिन लॉगिन हो तो हमें ये डिलीट वाला, ये जो यूजर है ना पूरा, इस पूरी डिटेल ये रो नजर आनी चाहिए। मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा, मैं सर रो की बात कर रहा हूँ। सर पूरी लेकिन रो अगर, गायब हो जाएगी ना। हाँ बिल्कुल पूरी रो गायब हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। जब लेकिन जब अगर एडमिन यूजर आएगा। लॉगिन, यूजर आएगा तो पूरी रो गायब हो जाएगी, लेकिन जब एडमिन बिल्कुल आएगा तो सारे ही बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, इसके लिए आप क्या करना स्टेटस को पड़ेगा? गायब करने की बात कर रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरी इस रो को गायब करने की बात कर रहा था कि मुझे ये स्टेटस का शो हो ही ना। तो मुझे सर तो बताएं कि, वहाँ बिल्कुल हम्म जिस वक्त हम वेयर की कंडीशन लगाते हैं, हम्म वहां वहां हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर वहां जीरो है, हम्म अगर जो है कहाँ पे मुझे जो लाइन नंबर जो बताएं, कहाँ पे लगाऊं? ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? एक सेकंड सर, मैं मोबाइल से उठा रहा हूँ। हम्म आप सबको बताऊं कि गफार भाई माशाल्लाह आप सब में सबसे ज्यादा सीनियर हैं, और नहीं सर, गफार नहीं भाई की फील्ड भी नहीं है। सर और माशाल्लाह, गफार भाई, अभी जो आसिफ ने क्वेश्चन किया था कि हम जी इसको जो है टेम्पररी डिलीट करते हैं, ये हुआ टेम्पररी डिलीट, और जी बिल्कुल ऐसे, इसको हम चाहें तो वापस रीस्टोर कर ले। यकीन बिल्कुल माने ऐसे, कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और ये मेरे बड़े काम की चीज है, लेकिन मेरी तवज्जो नहीं थी इस तरफ। बिल्कुल ऐसे। मैं आप सबको ना, गफार भाई मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं आप सबको तारीफ करवाता हूँ। गफार भाई माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट भी हैं और मेरे बड़ों जैसे हैं। और आसिफ भाई अपना माइक म्यूट करिएगा प्लीज। मेरे बड़ों जैसे हैं गफार भाई, मेरी लाइफ के बेहतरीन, मैंने 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं मेरे, और गफार भाई मेरी लाइफ के बेहतरीन स्टूडेंट हैं। और गफार भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि गफार भाई के अपने बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, कोई मेडिकल की फील्ड में है, और गफार भाई खुद एक कामयाब बिजनेसमैन है सिंध में। और गफार भाई हमारे वालदेन की एज के हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने अपनी स्ट्रगल से पीएचपी को इतना पढ़ा है कि शायद आप लोग, आप सबको पढ़ते पढ़ते कम से कम 3 से 4 साल रिक्वायर्ड है, जो इन्होंने इस एज में आके अपनी स्ट्रगल से पढ़ा। तो बहुत बड़ी बात है। और गफार भाई आप लोगों के साथ लारावेल भी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम गफार भाई के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंशाल्लाह। बड़ी मोटिवेशन है कि गफार भाई अगर कर सकते हैं इस एज में आके, इतने तजुर्बे के बाद, एक कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद, कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको इतना तो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि इनको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जस्ट शौक से सीख रहे हैं। इसी दिन हम क्लास के 15-20 मिनट निकालेंगे और गफार भाई अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, जिसको देख के आप लोग परेशान हो जाएंगे। इतना हैवी और इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग देख सर के मेरे परेशान हो अलावा सर जाएंगे। मेरे अलावा इस ग्रुप में सिर्फ 4 शागिर्द हैं। आपकी इजाजत है कि हम आपस में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना के एक दूसरे को कुछ व्हाट्सएप जो है हमारा चीजें एक है शेयर। ग्रुप मौजूद ऑलरेडी ना। सर सर बिल्कुल, लेकिन उस व्हाट्सएप में उस्ताद भी है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ शागिर्द आपस में ही, बड़ों का कर अदब सकते करना हैं जी। पड़ता है सर। एनी टाइम एनीथिंग, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एनीथिंग। अच्छा, अच्छा तो अब गफार भाई मुझे बताइएगा कि फिर हम वो कंडीशन कहाँ लगाएं? सर टाइम ये हमारे हमारी पास कंडीशन लगेगी जहां आपने वेयर की कंडीशन लगाई है, वहां हमें ये कहाँ पे, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कहाँ पे लगाई है? आपने मैंने तो फिलहाल वेयर की कंडीशन पूरे पेज पे कहीं नहीं लगाई है। बिल्कुल लगी होगी ना सर, आपने नीचे लगाई होगी टेबल पर ना। ना, टेबल पर भी नहीं लगाई है। अगर नहीं इज है लगी हुई एडमिन तो पे, वहां, तो यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी ना। कहाँ पे? यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे नहीं, हमें लगानी पड़ेगी हम देखें, सर। हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम क्यों नीचे जाके इतना खपें, हम क्यूरी क्यूरी ही बदल देते हैं। सर हम इस कहते लाइन को हैं कि आप भाई, क्यूरी को ही ऊपर ले आए ना। नहीं, क्यूरी क्यूरी के तो ऊपर ले आएंगे ना, हम इस क्यूरी को ही बदल देते हैं। ये देखें, मैं कहता हूं कि भाई जब एडमिन लॉगिन हो ना, मैं कहता हूं कि जब एडमिन मेरा लॉगिन हो, स्टेटस, जब मेरा एडमिन लॉगिन हो स्टेटस इज डबल इक्वल टू 1, तो मेरी ये क्यूरी रन हो जाए। और अगर एडमिन ये बंदा नहीं होगा तो वो जाहिर सी बात है फिर सादा यूजर ही होगा ना। तो बिल्कुल जब सादा यूजर हो तो हमारी ये वाली क्यूरी रन हो जाए। ठीक है, select static from users where जो है
हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर सर वहाँ टेबल स्टेटस, में हाँ बिल्कुल जी स्टेटस ही है बिल्कुल, ये जो ये लगाया था ना हमने इज इक्वल 0। स्टेटस, यहाँ पर वेयर स्टेटस इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्यूरी चल जाएगी। अब क्योंकि हमारा एडमिन लॉगिन नहीं है तो वो देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये क्यूरी चल गई। लेकिन अगर मैं एज अ एडमिन लॉगिन होता हूँ यहाँ पे तो वो दोनों दिखाएगा। तो मुझे दोनों दिखाएगा। आसिफ समझ आया? जी सर, क्लियर है? क्लियर हो कोई गया क्वेश्चन मुझे। तो नहीं? जी क्लियर, हम क्लियर हो गया यहाँ सर। से इसको भी एडिट और डिलीट वाले को भी कर सकते हैं, एडिट और डिलीट वाले को भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये सेम यही कंडीशन, मैं सेम यही कंडीशन को उठा के यहाँ पर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये बंदा, सॉरी, मैं ये यहाँ भी ये कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, इफ दिस वन और else okay this one, हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर तो मेरे पास ये जो मेरा सेशन है इसका जो स्टेटस है वो डबल इक्वल टू 1 होगा तो ये शो हो, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर भी एक बैच शो हो जाए। बैच डेंजर, ये देखें दिस वन। अब क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो ये लॉगिन है, मैं लॉग आउट करके यहाँ पर किसी मोहम्मद खान के नाम से लॉगिन करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे शो ही नहीं करेगा, मुझे डिलीट की ऑप्शन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला पीएचपी के अंदर ये प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे। अगर आपके ज़हन में कोई टास्क है तो मुझे बताइएगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अदरवाइज फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी लारावेल पर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, जी सर। क्लियर है बाकी के लोग? जी सर। ठीक है सर सर। मेरा एक सवाल है। जी आसिफ पूछिए। जी एक तो मैंने आपको बोला था जो वो वेबसाइट के बारे में जो बना रहा था, हाँ। सही है। और एक मैं वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ वो जॉब से रिलेटेड अपने यानी प्रैक्टिस के लिए। तो मैं कहता हूँ हम्म जैसे उसमें लाइव चैट का सिस्टम है ना, जैसे अपवर्क पे हम हम्म कांटेक्ट करते हैं सपोर्ट की क्लाइंट्स लाइव को। चैट का। जी जी हाँ, इस तरह से। तो हाँ, वो पीएचपी में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो जरा आप कल अच्छा बता उसमें दें। ना दो तरीके हैं, जी उसमें दो तरीके हैं। ठीक है, जी टॉपिक थोड़ा लंबा है और टाइम कम है। एक तो तरीका ये है कि हम खुद लाइव चैट बनाएं, ठीक है, लेकिन 90% कंपनीज ये चीज यूज ही नहीं करती। हम फिर इस तरीके में थर्ड पार्टी कंटेंट यूज कर लेते हैं, यानी कि लाइव चैट ऑप्शन फॉर वेबसाइट। आपको काफी सारी ऐसी वेबसाइटें मिल जाती हैं जैसे कि ज़ूहू है, ज़ेंडेक्स है, और चैटबूट की काफी सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाती है। मुझे उस वेबसाइट का ना, ये देखो टाक टू, ये मैंने यूज किया बिल्कुल, ये मेरे जुबान पे नहीं आ रहा था नाम। आप टाक टू से ना फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ले सकते हैं। आप ये एक आपको कोड देंगे, उस कोड को आप अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी वेबसाइट पे कुछ इस कैटेगरी का शो होने लग जाएगा मैसेज। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई सपोर्ट पे मैसेज करेगा वो आपको यहाँ जवाब दे देंगे। एक्चुअली 90% वेबसाइटों का यही बना होता है, लेकिन अगर फिर भी अच्छा आप सर, अपना बना तो आप अपना बना दो। सही है। और सर ये मैं भेजूंगा टास्क, मेहरबानी करके वो थोड़ी हेल्प कर देना आप। जी कोई मसला नहीं। या फिर आप कहें तो मैं आपको कोड दिखा दूं थोड़ा सा। अभी तो खैर कल, या तो फिर ऐसा करें कि आप कल क्लास में स्टार्टिंग में ही दिखा दीजिएगा, ठीक है, चलो सही, सही तो है। बेहतर रहेगा। वरना मुझे शेयर करिएगा, बेहतर है कि आप क्लास में ही दिखा दें तो बेहतर है। ठीक है, तो सही है सर। मोबाइल में भी मैसेज कर लें, लेकिन बेहतर है कि क्लास में दिखा दी, तो मोबाइल पे और पूरे मैसेजेस आए होते हैं तो वही मिस ना हो जाए। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट किया था लेकिन आपने शायद नहीं देखा मैसेज।
नहीं, मैं बेसिकली ना ग्रुप तकरीबन कोई 150 ग्रुप है, मैसेजेस ऊपर नीचे आते रहते हैं, लेकिन मैं आपका ना ग्रुप आज पिन पे करता हूँ। मैंने आपका ग्रुप ना पिन पे ही नहीं किया था क्योंकि अभी पिछले वीक तो मुझे एक क्लास टाइम हुई है। मैं आपका ग्रुप पिन पे करता हूँ ताकि मुझे आपसे मैसेज शो होने लगे। ठीक है ठीक है। स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में।